नमस्कार। आज हम दीपावली के बारे में बात करेंगे। दीपावली भारत और दुनिया भर में सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। हम इसके पीछे के इतिहास और इसके महत्व को भी आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, दीपावली की जड़ें प्राचीन काल से चली आ रही हैं और यह भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने में गहराई से समाई हुई है। दीपावली का त्योहार लगभग 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसकी जड़ें कई प्राचीन भारतीय संस्कृति में से एक है। दीपावली संस्कृत शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप प्लस अवली। दीप का अर्थ होता है दीपक या प्रकाश, अवली का अर्थ होता है पंक्तियां या कतार, अर्थात दीपों की कतार को दीपावली कहते हैं। दीपावली का जो भाव है वह है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। अब जान लेते हैं दिवाली से जुड़ी पौराणिक कहानी और कथाओं को, जिसमें सबसे लोकप्रिय कहानी रामायण के अनुसार श्री राम और उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास और राजा रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे। अयोध्यावासी अपने राजा राम के वापस आने की खुशी में और पाप पर धर्म की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक के रूप में मिट्टी के दिए जला के उनका स्वागत किया और जश्न मनाया। इसी को दीपावली कहा गया। दूसरी कथा आती है जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण की जीत और नरकासुर की हार के प्रतीक के रूप में दक्षिण भारत के कुछ हिस्से में दीपावली मनाई जाती है। इसमें तीसरी कथा है दीपावली को देवी लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन सागर मंथन से देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। श्री विष्णु को इसी दिन श्री की अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। दीपावली के शुभ दिन ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ था, जिससे उनको धन और संपदा प्राप्त हुई थी। एक कथा आती है राजा बलि की। श्री विष्णु ने राजा बलि से दान मांगा, 3 पग भूमि। राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान देने का वचन दिया। फिर श्री विष्णु ने अपने 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिया और अंत में राजा बलि के सिर पर पैर रख के उन्हें पताल भेज दिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर श्री विष्णु ने उन्हें पताल लोक का राजा बना दिया और साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि उनकी याद में पृथ्वीवासी प्रत्येक वर्ष इस दिन को दीपावली के रूप में मनाएंगे और दीपदान करेंगे। दीपावली का बौद्ध धर्म से क्या है संबंध, यह भी जान लेते हैं। दीपावली पर सम्राट अशोक का प्रभाव सूक्ष्म लेकिन गहरा है। हालांकि दीपावली अशोक के शासन काल से भी पुरानी है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म का मार्ग अपनाया। इसके बाद अशोक ने ही बौद्ध अनुयायियों के बीच दीपावली को लोकप्रिय बनाया। इसे अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने के प्रतीक के रूप में बताया। इसी दिन 527 ईसा पूर्व भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ था। इसीलिए जैन धर्म के अनुयायी भी इस दिन को बड़ी विशेष ढंग से मनाते हैं। इन सभी के अतिरिक्त सिख और मुस्लिम धर्म के लोग भी दीपावली मनाते हैं। ये लोग अलग अलग तरीके से और अलग अलग मान्यताओं के आधार पर दीपावली मनाते हैं। इसके अतिरिक्त दीपावली फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दौरान खरीफ की फसल कट जाती है। अभी तक हमने जितनी कहानियां सुनी उन सभी का अगर सार निकालें तो यह मालूम पड़ता है कि दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने का प्रतीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए सभी धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के दीपावली का त्योहार मनाते हैं अपने अपने तरीके से। एक महत्वपूर्ण सवाल जो आपके मन में दौड़ रहा होगा कि दीपावली के पहले घर की साफ सफाई क्यों की जाती है। दीपावली के पहले घर की साफ सफाई करना प्रतीकात्मक और व्यवहारात्मक दोनों है। आध्यात्मिक लोग यह मानते हैं कि देवी लक्ष्मी साफ सुथरे घरों में ही आती है और जब वो आती हैं तो अपने साथ धन और समृद्धि
खुशी भी लाती हैं। इसीलिए दीपावली के पहले घर की साफ सफाई करनी चाहिए। वहीं पर अगर दूसरी बात देखें तो वर्षा ऋतु के खत्म होने के बाद दीपावली आती है। तो वर्षा ऋतु के दौरान विभिन्न प्रकार के जीव और बैक्टीरिया और गंदगी हमारे घरों में जमा हो जाती है। इसलिए भी हम दीपावली के पहले अपने घर की पूरी साफ सफाई करते हैं। तो अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि दीपावली के पहले साफ सफाई क्यों की जाती है। अब यह जान लेते हैं कि दीपावली का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, रामायण और महाभारत के साथ साथ स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी दीपावली का उल्लेख मिलता है। वहीं पर पुराणों में लक्ष्मी पूजा का उल्लेख है और इसे आध्यात्मिक और भौतिक प्रकाश की रात्रि बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अशोक के शिलालेखों में भी दीपावली का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, दीपावली प्रकाश, एकता और ज्ञान का उत्सव का त्योहार है जो समय, संस्कृति और धर्म से परे है। रामायण उपनिषद के प्राचीन श्लोकों से लेकर सम्राट अशोक की शांति के प्रति प्रतिबद्धता और महावीर की आध्यात्मिक यात्रा तक दीपावली की जड़ें मानवीय मूल्यों से उज्जवल हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हमें जरूर बताना और लाइक शेयर जरूर करें और न्यू है तो सब्सक्राइब भी।